नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने एक नई एटॉमिक मिसाइल का टेस्टिंग का आदेश दिया है। ये अपने आप में दुनिया की शायद पहली न्यूक्लियर मिसाइल है। ये बुरेवेस्निक नाम है, बुरेवेस्निक। कोई फोटो तो है नहीं उसका। इसकी वजह से बहुत डर है नेटो के अंदर। और अब ये जो खास तौर से जो बुरेवेस्निक जो मिसाइल है, सुनने में आया कि ये कोई दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। एटम बम लेके जाती मिसाइल वो तो ठीक है, उसमें लिक्विड फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल है। दुनिया की ये पहली ऐसी मिसाइल है। ये अब ये भी सुनने में आया कि ये अगर मिसाइल जो है ये तो कई साल तक चलती रह सकती है हवा में, कई साल तक। ये एक सुपर क्रूज मिसाइल है साहब ये। और 33 सालों के बाद रशिया ने नोवाया जेमलिया टेस्टिंग साइट को खोला है। नोवाया जेमलिया टेस्टिंग साइट को खोला है। यहां पर वो एटम बम के परीक्षण करता आया, टेस्टिंग करता आया है। अब उसने फिर से ये सुपर क्रूज मिसाइल के टेस्टिंग का आदेश दिया है। बुरेवेस्निक नाम है उसका। ये दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है जिसमें ना लिक्विड फ्यूल है ना सॉलिड फ्यूल है। इसमें न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है ये। इसके जो जो अंदर एक रिएक्टर लगा हुआ है। और सुनने में आया कि लगातार 20 साल तक उड़ सकती है। 20 साल, माय गॉड। ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल लेगी। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने, रास्ता बदलने की काबिलियत इसे एक अजीबो-गरीब टाइप की, क्या कहते हैं, कि मिसाइल बनाता है। ऐसी दुनिया में किसी के पास है नहीं। नेटो जो है उसको SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम जो है इसका, जो है SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम, ये नाम दिया गया है। इसको फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कहा जाता है। चेर्नोबिल बड़ा प्लांट था जहां हादसा हुआ था, आपको पता है, न्यूक्लियर प्लांट में। उसी के नाम से इसको फ्लाइंग चेर्नोबिल कहा जाता है। अभी तक दुनिया में सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में और सबमरीन्स में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है। पहली बार मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। ये काम सबसे कठिन है और रूस को इसके लिए काफ़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी हैं। 2019 तक इस मिसाइल के कई टेस्ट किए गए और 2019 के टेस्टिंग में इस मिसाइल ने 2 मिनट में 36 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। फिर ये बैरेंट्स सागर, बैरेंट्स सी होता है ना वहाँ पे, आर्कटिक के अंदर बैरेंट्स सी है, वहाँ पे क्रैश हो गई थी। और समुद्र से फिर इसको निकालने में ना, इसमें एक्सप्लोजन हो गया था और रशिया के 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसमें मारे गए थे। जी हाँ। लेकिन 2023 में फिर पुतिन ने बताया कि ये बुरेवेस्निक मिसाइल अब रेडी हो गई है और 2025 में से तैनात कर दिया गया। एक वॉल्दाई समिट हुआ था, पुतिन ने इसे वॉर रेडी करने की बात की थी और अब इसका लास्ट टेस्टिंग किया जाएगा। और देन बेलारूस को भी अब तैयार कर लिया गया है। तो रशियन फोर्सेस बेलारूस भी पहुंच चुकी हैं, यानी कि नेटो के साथ भी तैयारी पूरी है अगर कोई सीज फायर नहीं होता है नेटो के साथ या यूक्रेन के साथ में। तो ये जो खास तौर से जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुरेवेस्निक जो है, ये अपने आप में दुनिया की पहली मिसाइल है और किसी और के पास ऐसी मिसाइल है भी नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है। और ये 20 साल तक उड़ सकती है साहब। और चूंकि न्यूक्लियर इसमें ईंधन है सारा का सारा, तो जहां गिरेगी, सो इन ए वे इट्स ए न्यूक्लियर मिसाइल के मतलब एटम बम ही है ना, चलता ऊपर उड़ता हुआ एटम बम है। तो और चल भी उससे ना 20 साल तक उड़ सकती है साहब, इतनी पावर है उसके अंदर। क्या बात है साहब, क्या बात है। अगर ऐसे ऐसे हथियार बनने शुरू हो गए भाई, तो इस दुनिया में तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सच कह रहा हूं मैं। शुक्रिया आपका।